हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आशा करते हैं आप मसीह में अच्छे होंगे और आज हम आपके बीच में एक मॉर्निंग डिवोशन में एक नया संदेश लेकर आया हूं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक आशीषमय होगा। संदेश हमारा है कि अपनी बुलाहट में चलिए। क्या हम जिस बुलाहट में बुलाए गए, क्या उस बुलाहट में हम चल रहे हैं? क्या जो हम प्रेम जो हमारा पहले था, हम उस प्रेम में चल रहे हैं, या हमारा प्रेम कम हो गया है, या हमारा प्रेम ठंडा हो गया है? मेरे प्रियो, आज मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। कैसी भी परिस्थिति आपके सामने हो, कैसा भी दिक्कत आपके सामने हो, कुछ भी आपके सामने पहाड़ खड़ा हो, मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, आप प्रभु से प्रेम करना मत छोड़िए। प्रभु से प्रेम करने में पीछे मत हटिए, चाहे अपनी जान भी देनी पड़े, तब हमारा प्रभु हमें ऊंचाई तक लेकर जाएगा, तब हमें आशीषों में बढ़ाएगा, तब हमारे पापों का उद्धार करेगा, तब वो हमारे जीवन में हमारी समस्याओं को समाधान में लेकर जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आज एक वचन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 4 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह बात कहनी है कि तूने मुझसे पहले जैसा प्रेम करना छोड़ दिया है। परमेश्वर इफिसुस की कलीसिया को एक संबोधित करता है और उसकी तारीफ भी करता है, लेकिन एक बात उसको उसके विरोध में कहनी है। एक बात परमेश्वर को, यीशु को उनके विरोध में कहनी है कि पहले जैसा प्रेम करना छोड़ दिया। मेरे प्रियो, पहले जैसा प्रेम करना हमें छोड़ना नहीं है। मैं अपनी आपकी शुरुआत की एक गवाही आपको बताता हूँ। मैं जब शुरुआत विश्वासी बना, प्रभु को जाना और प्रभु में मैं जब बढ़ रहा था, तो रात को 2-2 बजे तक हम अध्ययन किया करते थे। बहुत ही लवलीन रहते थे, जहाँ संगति होती थी वहाँ जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता हम पीछे को जाने लगते हैं। मेरे प्रियो, आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, जिस प्रेम को आप कर रहे हैं उसमें आगे बढ़िए। भजन संहिता 69 और उसका 9 पद में ऐसा लिखा है कि हमारा जो प्रभु था उसको भी उसके भवन की धुन लगी हुई थी। लिखा है कि वो उसकी धुन में ऐसा लगा हुआ था, परमेश्वर के भवन की धुन में ऐसा लगा हुआ था कि वो भस्म हुआ जाता था, जलते जलते भस्म हुआ जाता था। यूहन्ना 2 अध्याय उसके 17 पद में उसके चेले जब इस बात को देखते, जब वो बात करता, तो उनको स्मरण आता है कि हमारा प्रभु कह रहा था कि परमेश्वर के भवन की धुन उसको खाई जाती। क्या मेरे प्रियो, जब हम शुरुआत में प्रभु में आए तो मुझे इतना अच्छा लगता था कलीसिया में जाना, आराधना करना, संगति करना। हम बहुत ही लवलीन रहते थे और हम वहाँ जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, हम 1 दिन पीछे हुए, 2 दिन पीछे हुए, धीरे धीरे हम बैक हो गए। लेकिन परमेश्वर चाहता कि हम फ्रंट पे आएँ, हम फ्रंट लाइन पे आएँ, फर्स्ट लाइन में आएँ, फर्स्ट अवार्ड पाएँ, फर्स्ट आएँ हम। मेरे प्रिय, जब बच्चे पढ़ते हैं, कोई चाहता कि हम 3rd पास हों, कोई चाहता कि हम बैक में जाएं, सभी चाहते कि हम अव्वल हों, फर्स्ट हों। मेरे प्रियो, जब आप प्रेम अव्वल करेंगे, जब आप प्रेम में आगे बढ़ेंगे, तो आपको परमेश्वर फर्स्ट रखेगा, प्रथम रखेगा। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को प्रथम रखेंगे, तो परमेश्वर आपको प्रथम रखेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले जब हम बढ़ते थे तो हमारे जीवन में जोश था, एक जुनून था, एक लालसा थी, और वो लालसा से भरे हुए थे। लेकिन क्या वो लालसा प्रभु के प्रेम की थी, उसकी बुलाहट की थी, या हमारी ज़रूरतों की थी? मेरे प्रियो, कई बार हम प्रभु के पास ज़रूरतों के साथ आते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु से हम प्रेम कर रहे हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है, शायद वो ज़रूरत हमारी पूरी नहीं होती, हमारी जो प्रेम जो है वो ठंडा पड़ने लगता है। क्या हम सुविधाजनक प्रेम की तलाश में रहते हैं, जिसमें हमें सुविधा मिले? लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से प्रेम करना सुविधाजनक नहीं है, थोड़ा कठिन है, लेकिन आनंददायक है, आशीषमय है, अनुग्रह से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, मोक्ष से भरा हुआ है। सब कुछ प्रभु के पास उसका उपाय है। मेरे प्रियो, हमें धार्मिकता के लिए आगे बढ़कर जाने की ज़रूरत है।
मेरे प्रियो, हमें उसके प्रेम में और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, हम सुविधाजनक के प्रेम में न रहें, बल्कि हम कुछ खोकर प्रभु से प्रेम करें। भजनकार एक जगह और कहते हैं कि ऐसा कहकर अपनी अभिलाषा को व्यक्त करते हैं कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूँगा। भजन संहिता 27 के 4 पद में भजनकार कहते हैं कि मैंने एक बार प्रभु से मांगा। क्या वर था वो? उसकी धुन में लगा रहूँ, उसकी धुन में लगा रहूँ। और उसने एक वर मांगा, वो प्रभु ने उसको दे दिया। फिर लिखा कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। मेरे प्रिय, क्या ऐसा मेरा प्रेम है कि मैं जीवन भर, जब तक मेरी अंतिम सांस रहे, तब तक मैं यहोवा के भवन में बना रहूँ। मेरे प्रियो, और फिर आगे लिखता है, जिस ध्यान किया करूँ। और फिर लिखा है कि या शायद हम कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परंतु अग्नि अब उतनी तीव्र नहीं है जितनी पहले थी। पहले अग्नि आग ऐसा लग रहा था, अरे मेरे सिवा कोई नहीं है कलीसिया में, सबसे पहले जाना, फ्रंट पे बैठना, फिर धीरे 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 समय गुजरते पीछे। मेरे पीछे नहीं, आगे बढ़ने का समय है। कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, लेकिन क्या है, हमें आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करेंगे। अगर आप पीछे हटेंगे तो परमेश्वर की बुलाहट को आप पूरा नहीं करने पाएंगे। प्रेम इसमें नहीं है कि हम जा रहे हैं, हमें सुविधा मिले, हम बहुत अच्छा सा कार्य करें, बहुत अच्छी सी बातें करें। ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर का उससे प्रेम करने का मतलब है उसके आदेश को पूरा करना। उसके आदेश को पूरा करेंगे, हम उसकी बुलाहट को भी पूरा करेंगे। यदि हम आदेश पूरा नहीं करते हैं तो हम उसकी बुलाहट को कभी पूरा नहीं कर पाते। हम प्रेम करते हैं कहते कहते रह जाएंगे, लेकिन हम सच में उससे प्रेम नहीं करते। उसका परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है उसकी सभी बातों को सुनना, मानना और उन पर चलना। यदि परमेश्वर की बुलाहट को पूर्ण करना चाहते तो हमें संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति से उससे प्रेम करना होगा। जिस प्रकार मरकुस 12 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है कि हमें पूर्ण हृदय से उसको खोजने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ आज के समय में हर एक के व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ हैं। मैं आपसे एक वायदा करता हूँ, सारी समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है। सारी समस्याओं का छुटकारा प्रभु के पास है। यदि आज आप चाहते कि प्रभु के पास आएँ, अपने पश्चाताप को करें, हृदय को खोलिए, पश्चाताप करिए और फिर से वही प्रेम करिए जिस प्रकार पहले से आप करते थे। अपने प्रेम में बढ़िए, परमेश्वर के प्रेम में बढ़िए, और पहले जैसा जो फर्स्ट लव है, वो फर्स्ट लव के जैसे आप बढ़िए, उससे प्रेम करिए, अपनी बुलाहट को समझिए और बुलाहट को पूरा करिए। इसके कारण आप परमेश्वर के उद्देश्य को भी पूरा करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।